नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एशियन गेम्स 2023 के बारे में जानेंगे। ठीक, ये जो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से सारा चीज़ जानेंगे। एग्जाम में जितने चीज़ इससे पूछे जा सकते हैं सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ध्यान देना कि अभी से लेकर आपको जितने भी एग्जाम मिलेगा आपको इससे रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड, खेल जगत से है और खेल जगत से आपको किस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा सारा डिस्कस किया जाएगा। ठीक ना, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एशियन गेम्स 2023 जो है ना, ये 2022 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये उस समय पोस्टपोन कर दिया और इसे 2023 में किया जा रहा था। ठीक ना, हर प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है, यानी 2018 में हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, और उसके बाद ये होना था उसके बाद 2022 में चीन में। ठीक ना, लेकिन इसी को पोस्टपोन करके अभी क्या कर दिया, 2023 में कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज़ कि इसलिए लिखा हुआ 2022 2023 दोनों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये 2022 में होने वाला था, लेकिन उसको 1 साल एक्सटेंड करके 2023 कर दिया है। समझ में, ये जो हो रहा है अब कहाँ हो रहा है 2023 में, ये कहाँ हो रहा है, चीन के हांगझू शहर में। ठीक ना, 19वें, और ये कौन सा संस्करण है, 19वां है। इससे पहले जो हुआ था 2018 में, वो कौन सा संस्करण था, 18वां, 18 लास्ट में है, 18वां। ठीक, यहाँ से ट्रिक से याद रख सकते हो। और 19वां कब हो रहा है, तो 2023 में। ठीक, 1 साल इसका गैप हो गया ज़्यादा, तो प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। ठीक, तो चीन में बोला कि हांजू में 19वें संस्करण में जो खेल खेला जा रहा है, इस बार जो ना भारत का जो क्या नज़र है कि वो चाह रहा है कि पिछले रिकॉर्ड से और बेहतर हम, यानी इस बार बेहतर करें। ठीक ना, पिछले संस्करण में यानी 2018 वाला संस्करण में जो है ना, ये 70 पदक जीता था। भारत ने कितने पदक जीते थे, 70 पदक। ठीक, इस बार बोल रहा है कि भारत की ओर से ना 655 एथलीट जो है भाग ले रहे हैं, और इस बार जो चीन में हो रहा है यहाँ पे 655 एथलीट भाग ले रहा है। और इस इवेंट में पिछले साल ही आयोजित होना था, जो कि आपके बारे में आपको बता दिया कि ये कोविड के कारण से स्थगित कर दिया गया था, जिसका आयोजन क्या हो रहा है अब 2023 में हो रहा है। अब बोल रहा है कि इसका जो ध्वजवाहक कौन होगा, तो कि एग्जाम में कौन है इसका ध्वजवाहक, तो एग्जाम में पूछ देता है कि एशियन गेम्स 2023 का ध्वजवाहक कौन था, तो हरमनप्रीत और लवलीना। ठीक ना, ये भारत के ध्वजवाहक। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, हरमनप्रीत और लवलीना ये जो किन खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछा, इसको डिस्कस करेंगे। नीचे देखे, ये दोनों ध्वजवाहक यानी ध्वज को लेके जा रहा है। ठीक, ये दोनों ध्वजवाहक है। तो यानी बोला कि 19वें एशियाई खेल का उद्घाटन 23 सितंबर से शुरू हो गया है, 23 सितंबर से, जिसमें कि पुरुष हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। ध्यान देना, पुरुष हॉकी टीम का कप्तान यानी हरमनप्रीत सिंह जो है, यानी ध्वजवाहक है। और हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। उसके लवलीना के बारे में दिया है, और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, ये जो है ना मुक्केबाजी से है, ये लवलीना बोरगोहेन, ये यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है। ये दोनों का खेल समझ में आ गया कि ये दोनों कौन कौन से खेल से हैं। उसके बाद ये दोनों ध्वजवाहक है भारत का। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा, भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट और हॉकी टीम, मुक्केबाज निखत जरीन और मीराबाई चानू जैसे एथलीट पदक में प्रबल दावेदार है, यानी ये लोग सब कोई भाग लेंगे। बोला कि पिछले संस्करण में भारत जो 8वें स्थान पर था, यानी 2018 वाला में जो भारत का स्थान कौन सा रहा, तो यानी कि 8वां। तो प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान में चीन था। ठीक, दूसरा स्थान पर जापान था और तीसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया। तो बोला कि 2018 में जो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, इसमें भारत जो ने 16 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक जीता था, और पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। और वहीं चीन जो है 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित 289 पदकों के साथ टॉप पर रहा था, यानी फर्स्ट स्थान पर रहा। जापान दूसरे स्थान पर 205 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया 170 पदक के साथ तीसरे स्थान पर, और भारत कितना जीता था, टोटल 70। ठीक, तो उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो बोल रहा है कि एशियाई खेल के इतिहास में, मतलब अब तक इतिहास, यानी पहला जो खेल हुआ था एशियाई खेल 1951 में भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ था। ठीक, पहला एशियन गेम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था 1951 में, ये याद रखना है। तो अब तक 1951 से अब तक में भारत ने जो है ना, अब तक 155 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अब भारत ने बैडमिंटन में अब तक कुल 10 पदक, एक रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत का कोई भी शटलर अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता है, शटलर क्षेत्र में अभी तक नहीं जीता है, और देश का अब भी शटलर को गोल्ड का इंतजार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एशियाई खेल में अब तक 672 स्वर्ण यानी पदक, टोटल पदक जो है ना 672 जीता है, जिसमें से 155 स्वर्ण पदक, 201 रजत पदक और 316 कांस्य पदक। तो इसमें पूछा जा सकता है अब तक एशियन गेम में कब तक, यानी कितना पदक जीता है, 672। बस इसमें यही पॉइंट्स याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग बोला कि भारत में कब कितना गोल्ड मेडल जीता है, यानी कितना मेडल जीता है। वो 1951 में जो है ना 15 मेडल जीता था, 1954 में। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको कि प्रत्येक
4 साल बाद आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद यहाँ पे आयोजन हो रहा है, ठीक ना। तो यह एशियाई गेम जो हो रहा है 2022 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया। अब इसका आयोजन 2023 में किया जा रहा है। एशियाई खेल में बेस्ट परफॉर्मर अभी तक में कौन रहा है एशियाई खेल में? तो पीटी उषा, यानी पीटी उषा जो है ना भारत की ओर से अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मर रही है, जिसके नाम जो है ना कुल 11 पदक है। पीटी उषा ने 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं अभी तक में। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि ये लिएंडर पेस है, ठीक ना। इसके बारे में देखते हैं कि लिएंडर पेस जो है ना भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस एशियाई पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे। एशियाई खेल में इन्हें 5 स्वर्ण पदक जीता है अभी तक, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा जीता गया सर्वाधिक स्वर्ण पदक है। इसके अलावा इन्होंने 3 रजत पदक भी जीता है। एशियाई खेल में पेस के पदकों की संख्या कुल 8 है, ठीक। उसके बाद फिर ये है जसपाल राणा एशियाई खेल में, यानी पदकों की संख्या, ये निशानेबाज से संबंधित है। जसपाल राणा, ये सबका जो है ना खेल जगत खेल पूछा जा सकता है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। उसके बाद फिर इसका यानी कि लिएंडर पेस किसे था? टेनिस खिलाड़ी थे। और तो पीटी उषा जो है ना वो एथलीट थे, यानी एथलीट इसका बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दिए थे, ठीक ना। तो ये इन्होंने 11 पदक जीता था, यानी ये याद रख लेना है कि पीटी उषा एथलीट थे और लिएंडर पेस पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, और उसके बाद जसपाल राणा निशानेबाज से संबंधित है। तो ये था एशियाई गेम्स के बारे में पूरा जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड किया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि अगर आप इतना चीज़ जान लेते हैं, अगर 1-2 बार उसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और जानकारी अगर आपके दिमाग में रह गया तो आपका जो एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न इससे पूछा जाएगा ना आपका छूटेगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए आपका उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।